सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क पहले पढ़ेंगे। इसमें पार्ट हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है इसमें भी 3 पार्ट हैं। एक है सेरिब्रम, एक है थैलेमस, एक है हाइपोथैलेमस। भैया सेरिब्रम का क्या काम होता है? आपको दिख रहा होगा, सेरिब्रम का काम होता है सोचने समझने और निर्णय लेने का काम होता है। सेरिब्रम हमारा होता है 60% होता है, जिसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। जिसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसका होता है सोचने और समझने और निर्णय लेने का। जिसका सेरिब्रम कम काम कर रहा है, जिसका सेरिब्रम कम काम कर रहा है, जिसका कम है सेरिब्रम, तो वो लेट याद कर पाएगा। जिसका सेरिब्रम ज़्यादा है तो वो जल्दी याद कर जाएगा। ये होता है। अब हमारा थैलेमस भैया क्या काम करेगा? थैलेमस हमारा बताता है बाहरी की चीज़ों का। थैलेमस हमारे बताता है बाहरी त्वचा की चीज़ों को। जैसे तुम्हें हम छू दिए तो थैलेमस बताएगा, तुरंत कांटेक्ट पहुंचाएगा सेरिब्रम के पास कि हाँ हमको ये छुआ है। अगर जो याद रहेगा तब। आई बात समझ में? अब थैलेमस किनका काम कम काम करता है? थैलेमस में भी कम और ज़्यादा की बात है। थैलेमस उनका काम कम करेगा जो शराब पिए रहते हैं। उनको चाहे जितना भी पिटाओ तो उनको कोई असर नहीं। जब उनको सुबह होश आएगा तो बताएंगे, सेरिब्रम याद रहेगा तो सेरिब्रम को बताएंगे, तब सेरिब्रम जानेगा। आई बात समझ में? तो थैलेमस हमारा क्या है? थैलेमस हमारा छूने और दर्द और तापमान। जैसे छुए, आप त्वचा को छुए तो पता चल जाएगा, दर्द हुआ बाहर तो पता चल जाएगा, तापमान है ज़्यादा। जैसे सूरज की किरणें पड़ रही हैं हमारे शरीर पे तो बताएगा थैलेमस कि हाँ सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तापमान बाहर का ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो हमारे ये इसका क्या काम हो गया? छूना और दर्द और तापमान, जिसे हम टेम्परेचर भी कहते हैं। अब हाइपोथैलेमस का क्या काम हो गया? हाइपोथैलेमस का काम है हमारा अंदरी का, जो हमारे अंदर की चीज़ों को बताए। जैसे आपको भूख लगी है, हाइपोथैलेमस बताएगा हाँ आपको भूख लगी है। आपके अंदर का तापमान बताएगा, आपको कितनी गर्मी लग रही है, आपको भूख प्यास, ये चीज़ें हमारा बताएगा हाइपोथैलेमस। क्या बताएगा? हाइपोथैलेमस। और नींद, आई बात समझ में? अंदर की भावनाओं को बताएगा हाइपोथैलेमस। जैसे ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क का अलग पार्ट है। आई बात समझ में? वैसे इनके भी अलग अलग पार्ट है और सबका अलग अलग कार्य बटा है। जैसे हाइपोथैलेमस का, इसका सेरिब्रम का है जैसे माइंड, यानी कि तेज रहेगा तो हर चीज बताएगा, यही संकेत पहुंचाएगा तो वो जानेगा तो तुम उसको आगे कार्य क्रिया करोगे। जैसे तुम्हें किसी ने मारा है, हाथ को तुम मारे हैं और यही हाथ हमारी स्किन पहुंचाएगी, आईज देखेगी तो तुरंत कांटेक्ट पहुंचाएगी सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम जानेगा ये ससुरा मारा, इसको पहले पिटाओ। आई बात समझ में? ये होता है, सबका अलग अलग काम होता है। हाइपोथैलेमस का काम है अंदर की भावनाओं को जानना। जैसे प्यास, भूख, नींद। भूख प्यास नींद और तापमान, इसका भी भाई अंदर और बाहर दोनों तो तापमान रहता है। किसी किसी को अंदर से गर्मी लगने, वही नहीं कहते हैं सोडियम अंदर से फिर बाहर निकलेगा, उसकी जानकारी, सोडियम की जानकारी कौन देता है? हाइपोथैलेमस। हम आपको बताए थे, न्यूरल सेल में बताए थे तापमान। अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की। अब भैया मध्य मस्तिष्क के बारे में जानकारी लें। मध्य मस्तिष्क हमारा होता है कार्पोरा। मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं। कार्पोरा समझाने को हम एक ही में समझा देते। अब जो मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा है, कार्पोरा हमारा काम करता है देखने का। कार्पोरा हमारा किसका काम करता है जल्दी बताओ? आंख की गतिविधि नियंत्रित रखता है। आंख की गतिविधि नियंत्रित रखता है। आईज कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट हमारा रखता है कार्पोरा।
आई कांटेक्ट रखता है। जैसे हमने अभी बताया कि तुमको किसी ने मारा और ये आंखें देखेगी, तुरंत पहुंचाएगी किसके पास, संदेश सेरिब्रम के पास, तुरंत मैसेज जाएगा। आई बात समझ। और सेरिबल कैसे कहते हैं, सेरिबल उसे कहते हैं जैसे पेंडुला, स्पाइनल कॉर्ड कांटेक्ट। जैसे स्पाइनल कॉर्ड एक हमारी नस रहती है पीछे से मस्तिष्क से, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर से गुजरी रहती है। स्पाइनल कॉर्ड एक हमारी नस रहती है, वो हमारे पूरे शरीर का मेंटेन रखती है। आई बात समझ में। तो ये सेरिब्रल है। सेरिब्रल हमारा काहे का काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड कांटेक्ट। हम आपको बता रहे हैं कि इससे जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है और ये सेरिब्रल है। तो सेरिब्रल का कांटेक्ट रहता है किससे, सेरिब्रम से। सेरिब्रम से कांटेक्ट रहता है सेरिब्रल का। आई बात समझ में, जो गुजरी रहती है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से। आई बात समझ में। आपको एक बात बताएंगे, स्पाइनल स्पाइनल कांटेक्ट। आई बात समझ में। स्पाइनल कांटेक्ट के बारे में पूरी हम जानकारी लेते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क के बारे में इतना आप छापिए, आपने उतना तो छाप ही लिया। अब हम जानेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में। जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है, इसका होता है एक सेरिबेलम, जो होता है सेरिबेलम। इसे क्या कहते हैं, सेरिबेलम। अब बेटा सेरिबेलम का होता है एक्टिव रहना, बैलेंस बनाए रखना। सेरिबेलम का काम होता है जैसे चलना, कई सारी क्रिया हैं, संतुलन बनाए रखना, चलना, दौड़ना, भागना, किसका काम होता है, सेरिबेलम का। अब सेरिबेलम किसके अंदर कम होता है, सेरिबेलम होता है उसके अंदर कम। हमारा जो जैसे बच्चा पैदा रहता है तो जैसे पैरों पर चलता है, उसका सेरिबेलम बहुत कम होता है, वो अपना बैलेंस नहीं बना पाता है। तो जिसका सेरिबेलम सही रहेगा तो वो बैलेंस बना जाएगा। जैसे हमसे कोई अभी कहे कि आप पतले धागा पर चल के दिखाओ, तो हम कैसे चल जाएंगे, हमारा सेरिबेलम उतना एक्टिव नहीं है। अब जिसका सेरिबेलम ज़्यादा एक्टिव है तो वो सर्कस में देखते होंगे कि जैसे चल जाते हैं, रस्सियों पर चल जाते हैं, सर्कस में रस्सियों पर चल जाते हैं, तो उनका सेरिबेलम ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इसी से कहते हैं कि एक्टिव रहना, संतुलन बनाए रखना, यानी कि संतुलन बनाए रखना। ठीक है, दौड़ना, एक्टिव। अब हम बात करेंगे पेंडुला, पेंडुला ऑब्लोगाटा, पेंडुला ऑब्लोगाटा। पेंडुला ऑब्लोगाटा में है धड़कन, सांस लेना। इसमें दिल धड़कता है, सांस भी लेते हैं, दिल धड़कता है, सांस भी लेते हैं, और खांसी, जुखाम, छींक, यही क्रिया कराता है पेंडुला। खांसी, जुखाम, छींक पेंडुला ही कराता है। इसका क्या काम रहता है, खांसी, जुखाम, छींक पेंडुला ही कराता है। खांसी, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे इसमें खांसी, छींक और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सांस लेना, धड़कन, धड़कन किसी किसी की तेज हो जाती है, तो ये पेंडुला मेंडुला जैसी ये बीमारी पैदा करता है। जैसे आप देख ही रहे हो, खांसी और छींक और इसके बाद दिल धड़कन की बीमारी हो जाती है, तो उसे मेंडुला ही, उसमें मेंडुला की कैटेगरी में आ जाता है। आपने इसमें तो समझ लिया कि आई कांटेक्ट है, कारपोरा में आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट है। आई बात समझ में, आई कांटेक्ट है, ईयर भी रहेगा, इसमें ईयर भी रहेगा, जिससे कहते हैं सुनना। कारपोरा में सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। सुनेंगे, देखेंगे, तुरंत मैसेज जाएगा सेरिब्रम के पास। किसके पास जाएगा, सेरिब्रम। जिसका सेरिब्रम ज़्यादा अच्छा रहेगा, 60% ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रमस्तिष्क, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आई बात समझ में, आपको सारा कुछ बताते जा रहे हैं फिर भी आप समझो ना, तो फिर इसके लिए हम कोई थोड़ी ना कुछ घोल के पिला देंगे। पश्च मस्तिष्क। अब जैसे जानेंगे हम सेकेंड ब्रेन के बारे में। जो हमारा सेकेंड ब्रेन होता है, जो सेकेंड ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड, इसे कहते हैं हिंदी में मेरु रज्जु, इसे कहते हैं हिंदी में मेरु रज्जु।
अब मेरू रज्जु की बात की जाए, मेरू रज्जु जैसे स्पाइनल कॉर्ड, ये भी हमारा किससे कांटेक्ट रहता है, सेरिब्रम। अभी हम बता चुके हैं सेरिब्रम हमारे लोगों का कितना होता है, 60%। याद करो 60% होता है, जिसे कहते हैं प्रामस्तिक। आई बात समझ में। मेरू रज्जु हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मेरू रज्जु एक लंबी नस की नली जैसे संरचना मस्तिष्क के नीचे मेंडुला ओब्लोगाटा 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 से निकलती है, ओब्लोगाटा से निकलती है और रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहती है। 31 जोड़ी नस निकली रहती है रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में 31 जोड़ी नस निकली रहती है, ऐसे ऐसे करके। तो उसके अंदर क्या हमारी सुरक्षित है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं मेरू रज्जु। ये नस हमारी इसके अंदर, और हमारे माइंड में 12 जोड़ी नस होती है। आई बात समझ। इसमें 31 जोड़ी, 31 दूना कितना हो गया, 62, यानी कि 31 दूना 62 होती है। आई बात समझ में। अब सारी कुछ आपको बताते जा रहे तब भी आप समझो ना, 31 जोड़ी नस रहती है। अब जो हमारा इसका काम क्या है, मेन काम हम जानेंगे। मेन काम होता है मस्तिष्क से आदेश शरीर तक पहुंचाना, जैसे आपको हम बताएंगे। सीधी सी बात है, हम कहीं ज्यादा इधर उधर ताक झाक ना करें भाई। हाँ, तुम भी पढ़ते रहिए, सही से पढ़िए। आई बात समझ में। दिव्यांशु सही से पढ़िए, सही से सभी लोग पढ़िए, तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। देखो इधर हम समझेंगे सबसे पहली बात ये कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरा रहता है क्या, मेरू रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारे शरीर, ये रीढ़ की हड्डी से पीछे से गुजरा रहता है, पीछे से गुजरा रहता है। जैसे आपने ये देखो, हम यहाँ मार्कर रखे दे रहे। अब आपने माइंड लगा दिया पढ़ने में, और स्पाइनल कॉर्ड को कह दिया भाई कोई आए तो बता देना, ठीक है। उसने कहा ठीक है बता देंगे। अब जैसे कोई आया, स्पाइनल कॉर्ड भी हाँ एकदम एक्टिव है कि हाँ बता देंगे। और जब ससुरा हमारा सेरिब्रम व्यस्त हो गया, वो भी व्यस्त हो गया, वो भी व्यस्त। कोई पीछे से आया, छुआ, एकदम पूरा शरीर हिला देगा, क्या है ससुरा, अरे कंट्रोल करो, कंट्रोल, सेरिब्रम से कहेगा कंट्रोल करो, अरे ससुरा कंट्रोल करो। आई बात समझ में। ये हमारा जो मेरू रज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, तुरंत मैसेज पहुंचाता है हमारे किसके पास, सेरिब्रम के पास, मस्तिष्क के पास। आई बात समझ में। आज की क्लास यहीं तक। सभी को जय हिंद, नमस्कार।